हेलो स्टूडेंट, मैं अंजनी। स्वागत केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते ही होंगे, मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। व्हाट इज़ मैटर यानी कि पदार्थ क्या है। तो बच्चों, हर एक वस्तु यहाँ पे प्रत्येक वस्तु क्या होने वाली है, मैटर होने वाली है। प्रत्येक वस्तु को हम मैटर कहेंगे। क्यों कहेंगे, आइए चलिए समझते हैं इस डेफिनेशन के थ्रू। व्हाट इज़ मैटर? Anything that has mass and occupies space is called matter। कोई भी ऐसी वस्तु जो कि जगह घेरती है और उसका वजन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। जैसे कि ये पेंसिल क्या है, जब हम इसको रख देते हैं ये कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है और इसका वजन है, कुछ ना कुछ वजन है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। इसी तरह से हम या आप भी कुछ ना कुछ जगह घेरते हैं और आपका भी कुछ ना कुछ वेट या वजन होता है, इसलिए आप भी क्या हुए, मैटर हुए। ए मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी मतलब छोटे, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो मैटर है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। दीज पार्टिकल्स आर इनविजिबल टू द नेक्ड आइज। इन पार्टिकल्स को, ये जो पार्टिकल हैं, इनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते या नहीं दिखाई पड़ते हैं। एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स में आप लोग समझ ही गए होंगे कि एवरीथिंग इज़ मैटर। तो हम कुछ भी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे कि वाटर, पेन, पेंसिल, स्टार्स, मिल्क, कार, बस, एयर, फूड, एट्सेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दीज आर टू वेज टू क्लासीफाई ऑफ मैटर। इसको हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक फिजिकली एंड देन केमिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसके आधार पर हम मैटर को तीन तरह से डिवाइड किए हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो बच्चों, हम लोग देखते हैं सबसे पहले सॉलिड क्या है। ए सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट possesses a definite volume and definite shape। जो सॉलिड होता है बहुत ही हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो एटम्स होते हैं, उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पार्टिकल एक दूसरे से अटैच होते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। जैसे कि शुगर, आयरन, गोल्ड, वुड, एट्सेट्रा। चलिए लिक्विड देखते हैं। ए substance is said to be liquid if it possesses a definite volume but no definite shape। यहाँ जो लिक्विड है वो थोड़ा सा सॉलिड से डिफरेंट है। इसका जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट होता है, बट उसका शेप डेफिनेट नहीं होता। कैसे? क्योंकि दे टेक अप द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर पुट। जब हम लिक्विड को किसी भी क्या वेसल में डालते हैं तो वो उसी का शेप ले लेता है, तो उसे हम लिक्विड कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि वाटर को अगर हम कटोरी में रखते हैं तो कटोरी का शेप ले लेता है, गिलास में रखते हैं तो गिलास, या और किसी वेसल में रखते हैं तो उस तरह से उसका शेप बदलता रहता है। इसी तरह मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, मर्करी, अल्कोहल, एट्सेट्रा। गैस, a substance is said to be gaseous if it neither possesses a definite volume or nor a definite shape। इसका तो ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही क्या कहते हैं, शेप निश्चित होता है। दिस इज़ बिकॉज दे फिल अप द होल वेसल इन विच दे आर पुट। क्योंकि इसको जब किसी बर्तन में रखते हैं तो ये सारा का सारा बर्तन में ही फैल जाता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, एक्सेट्रा। सो बच्चों, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।